लखनऊ वाले, बनारस वाले, आजमगढ़ वाले और बिहार वाले सब लोग ध्यान से सुन लें। आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है। आपकी भौजी से झगड़ा होते होते बचा है। कह रहे हैं कि लाइक वाइक तो कुछ आ नहीं रहा है और अकेले बरबराते रहते हो। तो देखो भैया, कुछ आगे आगे बढ़ाओ कि क्या करना है। और अभी आज दिखाते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल कैसे भरवाया जाता है। और आखिरी में आपसे 2 सवाल पूछ रहे हैं। बहुत ज्ञानी लोग बैठे हुए उस तरफ। वो कसम है जिसको ना पता हो वो ज़रूर लिखे कि हमको पता नहीं है, बताइए। क्योंकि पूछ लेने वाला जो होता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। जिसको नहीं पता है, ज़बरदस्ती पहले पढ़े हैं, वो बेवकूफ़ होता है। तो अगर नहीं पता है तो पूछ लीजिए, और पता है तो ज़रा जवाब लिख के बताइए कि हॉलैंड में पेट्रोल कैसे भरवाते हैं। मेरी गाड़ी डीजल है तो एक ही बात है, पेट्रोल डीजल। तो मुझे लगा कि एक काम करते हैं, अभी डीजल भरवाते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे यहाँ पे डीजल भरवाते हैं। ऐसे पेट्रोल पंप पे जाएंगे जहाँ पे बहुत ही बुनियादी सुविधाएं हैं। मतलब कि वो सुविधाएं जो हर पेट्रोल पंप, अपने यहाँ भी बिल्कुल वही हिसाब किताब है कि हवा और तेल, 2 चीज़ों की सुविधाएं हर पेट्रोल पंप पे मौजूद होनी चाहिए। तो उस तरह का एक सबसे बेसिक पेट्रोल पंप पे चलते हैं जहाँ पे और कुछ नहीं है इसके अलावा। यहाँ पे पेट्रोल या डीजल या गैस जो भरवाई जाती है वो सारा काम खुद करना होता है। अगर पेट्रोल पंप बहुत बेसिक है तो वहाँ पे जो पेमेंट के काउंटर हैं वो नहीं होते हैं। वहाँ पे फिर आपको बैंक कार्ड से ही पैसे देने हैं। और अगर पेट्रोल पंप थोड़ा सा VIP है, थोड़ा सा अच्छा है, तो वहाँ पे काउंटर होगा, खाने पीने की चीज़ें होंगी। वहाँ पे आप कैश भी भुगतान कर सकते हैं और बैंक से भी कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि पूरे यूरोप में 100 का नोट जो है वो मैक्सिमम है, उससे ऊपर का नोट नहीं चलता है। बाकी के जो बड़े नोट हैं वो बैंकों में ही चलते हैं। दुकानें या पेट्रोल पंप 100 के ऊपर का नोट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक नियम है कि आपके पास अगर 100 रुपये से 100 यूरो से ज़्यादा का नोट है और कैश नोट है तो उसका डिटेल नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ से आया है। हो सकता है कि वो ब्लैक मनी हो। इसलिए नियम यह है कि लगभग 80% जगहों पे 100 के ऊपर का नोट नहीं चलता है। ज़्यादातर दुकानों पे क्रॉस लगा होता है कि हम ये नोट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके पास अगर वो नोट है तो आप बैंक से बदलवा लें। तो आइए चलते हैं गैस स्टेशन, डीजल भरवाना है और एक रफ आइडिया आपको मिल जाए कि कैसा यहाँ पे सिस्टम होता है। हम लोग एक पेट्रोल पंप के पास पहुँचने वाले हैं। ये एक पेट्रोल पंप है गाँव का, और यहीं पे अपना भी पेट्रोल डालते हैं। देखिए यहाँ सब लोग अपने हाथ से डाल रहे हैं और यहाँ पे हर आदमी अपने हाथ से डालता है। और डलवा लिया है। अब उसका पेमेंट की जो रिसीव है, पर्ची है, वो ले रहे हैं। पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत यहाँ पे 1 यूरो 27 सेंट है। सबसे पहले बैंक का पास, फिर देखना है कि कौन से पेट्रोल पंप पे हैं। देखिए इसका नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका नंबर 3 है। तो मैं ये पास को इसके अंदर डालूँगा। यहाँ पे अपना बैंक का जो कोड है वो टाइप करूँगा। नहीं, पहले सेलेक्ट करूँगा कि ये डीजल है कि पेट्रोल है। फिर अपना पंप का नंबर और उसके बाद में बैंक का कोड। इसको ओके करते ही ये मशीन कहेगी कि आपका बैंक का पास हमने चेक कर लिया, इसको वापस ले लें आप। टी की आवाज़ आई और इसको वापस लेने के बाद अभी कह रही है कि अब आप डीजल भर सकते हैं या पेट्रोल भर सकते हैं। तो काले रंग का, काला हमेशा डीजल है और हरा हमेशा पेट्रोल है। अगर मैं इसको दबाऊंगा तो कुछ नहीं निकलेगा। ये कुछ नहीं निकल रहा है। डीजल और ये मशीन चल रही है। तो यही है एक बेसिक तरीका, और हर पेट्रोल पंप पे यही तरीका होता है। जो पेट्रोल पंप थोड़े से महंगे होते हैं वहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें होती हैं। तो आप पेट्रोल भरवा के अंदर जाते हैं और काउंटर में बोलते हैं कि मैंने पंप नंबर 3 से या 1 से या 5 से किससे पेट्रोल भराया है। वो तुरंत देख लेता है और आपका जो बिल होता है वो आप वहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे बिल हमने यहीं पे कर दिया, अभी यहाँ से रसीद भी निकल आएगी। तो ये एक तरीका है पेट्रोल भरवाने का। लोग सोच रहे हैं कि मान लो पैसा ना दे निकल जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा। हर गाड़ी के सामने एक छोटा सा इंफ्रारेड कैमरा होता है जो रात में भी देखता है। तो जैसे आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपकी गाड़ी का नंबर उसमें आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप
बिना पैसे दिए हुए निकल जाएंगे। अगर निकल जाएंगे तो वो काउंटर पे दिखा देगा कि इस नंबर की गाड़ी बिना पैसे दिए हुए निकल गई। क्योंकि जैसे ही वो आप बताएंगे उसको कि मैं पेट्रोल पंप नंबर 3 से आया हूँ, तो वो आपसे पैसा लेगा और आपका लॉक खुल जाएगा। लॉक का मतलब कि वो आपके ऊपर वो खुल जाएगा कि आप जा सकते हो। देखिए मैं पेट्रोल भरवा लिया है और मेरे पैसे भरे हैं 48 यूरो 19 सेंट। और अब देखिए यहाँ पे ये है, तो मैं इसका बॉन रसीद और पंप नंबर डाल दूँगा। नंबर है 3 और अब यहाँ से रसीद बाहर आ जाएगी। ये रसीद बाहर आ गई। ये सामने जो मशीन लगी हुई है उसमें उसका नंबर आता रहता है और ये मशीन जो है वो हवा भरने की भी है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एक यूरो का सिक्का है जो यहाँ से डाला जाएगा और यहाँ पे आपका नंबर लिखा हुआ है कि कि कितने प्रेशर आपको चाहिए गाड़ी के लिए। यहाँ पे एक लिस्ट लगी होती है। जैसे मेरी रेनो है तो यहाँ पे रेनो लिखा हुआ है, मॉडल नंबर लिखा होगा और कितना प्रेशर की हवा है वो लिखा होगा। तो यहाँ आप जाएंगे और यहाँ प्लस माइनस करके उसको ये लिखा कह रहा है यूरो पैसे डालो। इसमें प्लस माइनस करके अपना प्रेशर बना लेंगे और ये प्रेशर, ये जो पाइप है ये हर एक गाड़ी में चला जाता है निकल के, और हवा भी यहाँ पे खुद ही भरेगी। ये सब छोटे छोटे कामों के लिए आदमी नहीं लगाए जाते हैं। हवा का प्रेशर जो है वो एक बहुत और इम्पोर्टेंट रोल करता है। आपको याद हो जब नई एक्सप्रेसवे बन रही थी तो उसमें बहुत बार ऐसा हुआ कि गाड़ियों के टायर फट गए थे। सुना होगा कि गाड़ियाँ जा रही हैं, टायर फट गया, एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ था? बहुत कम लोगों ने इस पर रिसर्च किया, बहुत कम लोगों ने इसमें देखा। उसमें एक्चुअली होता ऐसा है कि लोग अपना एवरेज बढ़वाने के चक्कर में हवा जो है थोड़ी सी टाइट कर देते हैं। वो बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए। हर गाड़ी के मैनुअल पे लिखा होता है कि कितनी हवा होनी चाहिए उसके अंदर। क्योंकि जब आप 2 घंटे से ज़्यादा गाड़ी चला रहे होते हैं तो होता यह है कि उसके अंदर जो टायरों की हवा है वो गर्म होती है और जब हवा गर्म होती है तो फैलती है। तो इसीलिए अगर आपकी गाड़ी का टायर फुल टाइट होगा और आपने 2-2.5 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चला ली है तो वो हवा फैलने लगेगी। और टायर की एक लिमिट होती है कि कब तक वो उसको बर्दाश्त करेगा। जब आप चल रहे हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और हवा भी बढ़ती जा रही है, टायर भी गर्म हो गया है तो वो फट जाएगा। तो जितनी टायर फटने की घटनाएं हुई थी उसमें से 90% घटनाएं थी वो कि लोगों ने अपनी गाड़ी में अपना इंजीनियरिंग, अपनी दिमाग लगा के टायरों की हवा बढ़वा ली और सोचा कि ये गाड़ी के लिए अच्छा है, लेकिन वही एक्सीडेंट का कारण बन गया। इसलिए गाड़ियों में हमेशा ध्यान रखें कि जो आपको कंपनी कहती है, वो उन्होंने टेस्ट करके किया है, वो जो कहती है उसका ख्याल रखें क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर बहुत काम किया है। सीट बेल्ट ज़रूर बांधें वरना आपके जीवन को बहुत खतरा होगा। तो सीट बेल्ट बांधें, जो उन्होंने कहा है वही करें। जो आगे लोग तरह तरह के चीज़ें लगवा लेते हैं वो सब ना लगवाएं क्योंकि अगर आपने आगे कुछ लगवा लिया है तो सीट बेल्ट ही नहीं खुलेगा आपका। तो गाड़ी जिस हालत में आपको आ रही है उसी हालत में रखें। सुंदर करने के लिए जो करना चाहे करें, लेकिन उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ना लगवाएं, वो हमेशा गाड़ी को नुकसान करते हैं। अगर वो अच्छी चीज़ होगी तो कंपनी खुद ही लगा देगी। तो आज का इतना ही। मेरे ख्याल से कुछ काम की चीज़ें मिल गई होंगी आपको। तो सवाल ये है कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और एक एक करके राजा लोग आ रहे थे, अपनी बेइज्जती करा के जा रहे थे और आखिरी में जनक जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, याद ना रामलीला की वो लाइन कि हे देश देश के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है, वो हमको ये निश्चय ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। तब वाल्मीकि जी उठे और उन्होंने कहा कि हमारे पास ये 2 राजकुमार हैं, हम लोग घूमते घूमते यहाँ आ गए हैं। और उसमें से भगवान राम ने फिर बाद में धनुष जैसे थोड़ा सबको पता ही है। सवाल ये है कि देश देश के राजागण को न्योता गया था। राम तो बगल ही में थे, हमारे ख्याल से 400 किलोमीटर रहा होगा मिथिला से अयोध्या, बिहार वाले, यूपी वाले। तो राम के यहाँ न्योता क्यों नहीं गया था? सब जगह न्योता भेजा जनक ने, राम के यहाँ न्योता क्यों नहीं भेजा? बताइए जरा खोज के। इस स्वयंवर में सब जगह के राजा आए थे, अयोध्या से कोई क्यों नहीं गया था? उनके यहाँ न्योता क्यों नहीं गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल,
कि जब भगवान विष्णु अवतार ले रहे थे तो उस समय यही अपॉइंटमेंट बना था ना कि आप बताएंगे नहीं कि भगवान का अवतार वहाँ हो रहा था। जब इतना बड़ा सीक्रेट था तो वाल्मीकि को किसने बता दिया कि राम विष्णु जी के अवतार हैं? थे भी कि नहीं थे? तो सवाल ये है कि जब इतना टॉप सीक्रेट रखा गया था कि किसी को पृथ्वी पे पता नहीं चलेगा कि विष्णु जी अवतार ले रहे हैं राम के उस रूप में, तो वाल्मीकि जी को ये खबर कहाँ से लग गई और उन्होंने पूरी कथा लिख डाली? ये दूसरा सवाल है। तो पहला सवाल कि राजा जनक ने सबको तो न्योता भेजा लेकिन अयोध्या न्योता नहीं भेजा, शादी वही हुई आखिरी में, तो ऐसा क्यों हुआ? और दूसरा, ये किसने जमीन पे, किसने धरती पे वाल्मीकि को बताया कि भगवान राम विष्णु जी के अवतार हैं और उनके ऊपर कथा लिखी है? तो जल्दी जल्दी 3 दिन के अंदर जवाब दीजिए। 3 दिन के बाद उसको लॉक कर देंगे। और सबसे ज़रूरी लोग जिनको नहीं पता है भैया पूछना, जो पूछेगा वही ज्ञानी है, जो कुतर्क करेगा उससे बड़ा तो खैर क्या कहें, पात्रा हो जाओगे, है ना। तो 2 सवालों का जवाब भेजना।